हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह की शुरुआत आपको किचन के साइड से कर रही हूँ। सुबह का खाना वाना सब बन गया और खुशबू आ गई है मेरी ननद, जैसा कि आप देखें। तो बस खुशबू और हम मिल करके एक दिन पहले आई थी। तो ये किचन पूरा सही से कर रहे हैं, सजा रहे हैं। तो मैंने सोचा छोटी सी झलक दिखा दे आपको कि ये काम चल रहा है। यहाँ पे मैं ये कागज़ पूरा यहाँ पे चिपका रही हूँ। 10 रुपये का ये जो कागज़ आता है वही पूरा सिलन से एकदम वो कागज़ गल गया था, इस वजह से यहाँ पे चिपकाने वाला काम कर रही हूँ। और बच्चे दोनों इस समय मेरे सो रहे हैं। एक तो इस झूले में है, एक वहाँ बेड पे हैं, दोनों सो रहे हैं। तो मैंने सोचा फटाफट से काम वगैरह कर लेते हो। इस वक्त लाइट भी नहीं है और टाइम इस वक्त 11 बजने वाले हैं। तो फटाफट से वाला काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर झाड़ू लगा करके नहाना है, पोछा भी लगाना है। बहुत ज़्यादा काम है, हर चीज़ मैनेज करना पड़ रहा है, बस इस तरीके से चल रहा है। तो मेरी ननद जो खुशबू है वो आई है कल, क्योंकि मेरी तबीयत 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। मेरे को सर्दी जुकाम इतना तेज़ हो गया था, उसके बाद फिर बच्चों को हो गया था, तो इस वजह से खुशबू को बुलाना पड़ गया, आ गई। तो यहाँ पे मैं घर का ये कागज़ वाला काम कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलन हो गया था। यहाँ पे बरसात का मौसम चल ही रहा है, जैसा कि आप सबको पता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो कागज़ मैंने लगाया था 5 रुपये वाला, वो पूरा गल गया था। वैसे भी यहाँ पे 3-4 महीने पे कागज़ चेंज करना पड़ता है। तो मैंने सोचा ये 10 रुपये वाला, खुशबू गई थी पीछे से कागज़ लेके आई थी ननद मेरी, तो मैंने कहा ठीक है 10 ही वाला मिल रहा है, लेते आओ। इधर साइड 10 वाला कागज़ लगा देते हैं, और इधर साइड अगर कागज़ लगा देती हूँ ना तो 3-4 महीने के लिए सेफ़ हो जाता है। अदरवाइज़ थर्माकोल लगा करके भी मैं कागज़ लगा सकती हूँ, बट पीछे साइड थर्माकोल मिला नहीं। मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा सिलन बचा लेगा थर्माकोल लगा के, अगर मैं कागज़ चिपका दूँ तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक टिका रहेगा, बट पीछे मिला नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो इसी को ही कर देते, तो फटाफट से ये वाला काम कर लेंगे। तो बस साफ़ सफाई वाला काम हो रहा था, बच्चों की मालिश वालिश कर दी थी। तो मैंने सोचा ये चिपका देंगे 10 साइड कागज़, तो उसके बाद नहाना धोना भी हो जाएगा, फिर बच्चों को भी नहला दूँगी। तो अभी सो रहे थे दोनों छोटे बच्चे, तो इस तरीके से चल रहा है। मैंने इसके आगे फिर शूट नहीं किया था और मैं भूल गई थी और थक भी गए थे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे का आपको वीडियो आ रहा है डायरेक्ट नेक्स्ट सुबह। दोनों बच्चे मेरे सो रहे हैं, सुबह का टाइम है यहाँ पे, और एकदम सुबह सुबह वाला टाइम है। ब्लैंकेट थोड़ा सा उठाया है क्योंकि एसी चल रहा था कमरे में। तो ये ब्लैंकेट एसी वाला ब्लैंकेट, तो काफ़ी अच्छा मैंने बताया था, फर्स्ट प्राइस से मैंने लिया था, और 250 रुपये में एक था, तो 500 में 2 लिया था मैंने, ऑफर आया हुआ था तब। तो दोनों सो रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग सब, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो 8:43 हो रहा है। बच्चों को मैंने दूध पिलाया है बॉटल वाला। इसके बाद आधे घंटे बाद 9 बजे के आसपास मुझे बच्चों की मालिश करनी। और आज बच्चे सुबह 7 ही बजे उठ गए थे, दोनों के दोनों। पूरा रूटीन चेंज हो गया है बच्चों के, मेरे दोनों ट्विंस के, बेबीज़ के रूटीन एकदम से चेंज हो गए। आप समझ में नहीं आता है ना, डेली आप 3 दिन से डेली मॉर्निंग में 7 o'clock उठ जाते हैं बच्चे मेरे। बस इस तरीके से चल रहा। और दोनों बच्चे जो मेरी बच्चियाँ हैं वो दोनों स्कूल गई हैं। और यहाँ पे अर्श को लेकर के मैं बैठी हूँ, दर्श यहाँ पे लेटे हुए हैं। बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन चल रहा है। नहा धो लिया है मैंने। ऐसा है आजकल मैं क्या करती हूँ, सुबह जब ब्रश करती हूँ ना, फटाफट वाला नहाना वाला सिस्टम हो गया है मेरा। तो उस तरीके से चल रहा है। और काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो जा रहा है, क्योंकि बहुत बुरी वाली कंडीशन हो गई थी, कह सकते हैं। सबसे पहले सीताराम हो गया, गॉड ब्लेस यू। तो सबसे पहले तो बच्चा मेरा बीमार हुआ, बड़ा अर्श बाबू बीमार हो गया था, सर्दी जुकाम हो गया था। उसके बाद फिर अर्श मम्मा बीमार पड़ गई, फिर साथ में दर्श बीमार हो गए। तो जब दोनों बच्चे मेरे बीमार पड़ गए तो माँ का तो दिमाग काम ही करना बंद कर दिया। गॉड रिद्धि टुक नहीं हुए बीमार, बस हम तीनों बहुत ज़्यादा हो गया था, फीवर हो गया था, इन्फेक्शन हो गया था, कोल्ड हो गया था, है ना। फिर दवा वगैरह कराए तो दर्श को आराम हुआ, फिर अर्श को हो गया। और अभी भी मेरी मेडिसिन चल रही है, तो पहले से काफ़ी ज़्यादा आराम है। तो मैंने कहा चलो पुराने रूटीन पे आ जाते हैं और अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं, है ना। 2 3 शट। तो 4 मंथ के बेबीज हंसने लगते हैं, आपके साथ कांटेक्ट बनाने लगते हैं, आई कांटेक्ट, लोगों को देखते हैं, उनको जानने की इच्छा होती है, हर चीज को पकड़ने की इच्छा होती है। ये है मेरे अर्श बाबू। तो ज़्यादा जब तबीयत ख़राब हो गई तब ननद को बुलाना पड़ा। तो ननद अभी आई हुई है, खुशबू जो ननद सामने आपको दिख रही है बैठी हुई।
ये अर्श बाबू है, दर्श बाबू सो रहे हैं और दोपहर के बज रहे हैं यहाँ पे 2:24। टुक टुक भी सो रही हैं। हाँ, तो शाम के 4 बज रहे थे। रिद्धि यहाँ पे ट्यूशन पढ़ रही थी और टुक टुक को मैं पढ़ा रही थी, उनका होमवर्क करा रही थी, क्योंकि 5 बजे से टुक टुक की भी मैम आ जाएंगी, तो उन्होंने जो होमवर्क नहीं किया हुआ था। यहाँ रिद्धि आपको पढ़ते हुए दिख रही होगी। तो टुक टुक के आज स्कूल में रक्षाबंधन को सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो टुक टुक को चॉकलेट्स और पेंसिल वगैरह गिफ्ट में मिला था। फिर आके सो भी गई थी, तो होमवर्क करी नहीं थी। तो क्या ना, चलिए एक बार इसको पढ़िए। छोटा बड़ा आ बड़ी ई छोटा ऊ। ये ऊ गलत लिखा है आपने, इरेजर के उल्टा बना दिया आपने, इसको सीधा बनाना है। इधर के साइड से, राइट हैंड साइड से बनता है ना। हाँ, क्लीन करिए धीरे धीरे, ये वाला भी क्लीन करिए। आज टुक टुक ये पेंसिल मिली है ना गिफ्ट में। हाँ, इसी वजह से बहुत उछल रही है। चॉकलेट भी मिला था। अरे वाह, तो चलो फटाफट से लिखो, बस ये सही है। यहाँ छोटा ऊ एंड बड़ा ऊ। तो बस यहाँ पे खुशबू भी सो रही थी दूसरे वाले रूम में, और यहाँ मैं बैठ के होमवर्क करा रही थी। इस टाइम पे फ्री रहती हूँ। यहाँ पे दर्श बाबू उठ गए हैं और सब सो गए हैं, और कपड़े वगैरह बाहर जो डले थे, टुक टुक ने अपने होमवर्क भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो कपड़े जो बाहर डले हुए थे वो सब हम लोग ला करके अंदर समेट के मैंने रख दिया है, और जो बहुत बाहर मतलब घेर लिया है बारिश के लिए, तो थोड़े बहुत कपड़े थे, तो मैंने कहा थोड़ा अभी नज़र गड़ाए रहते हैं बाहर की तरफ, अगर बारिश होगा तेज से तो फिर जा कर के सारे कपड़े हटा देंगे। दर्श बाबू उठे तो इनको मैंने फीड कराया, फिर अपने साथ इस तरीके से बैठाया, और ये पूरे कमरे का व्यू देख रहे हैं, इधर सर करके उधर सर करके, और जिधर जिधर इनका मन कर रहा है उधर उधर करके देख रहे हैं। हाँ, कौन है तुम? अदरक की, लहसुन की, प्याज उखली में कूट रही हो। लहसुन प्याज कूट रही हो। बस शाम का पूजा पाठ हो गया, दिया वगैरह जल गया है, और इधर साइड भी हमने दिया जला लिया है। यहाँ तुलसी माता और शमी देव का पौधा है, यहाँ पे भी मैं दिया हमेशा जलाती हूँ। जब से प्रेगनेंसी हुआ था ना मुझे, तो फिर दूर जाना मना हो गया था, 8 मंथ समथिंग दैट, तब यहीं जलाती थी। अब यहाँ पे भी जलाती हूँ, और पीपल देव के लग भी जाती हूँ जलाने के लिए, जलाती हूँ। और पीपल देव के लग भी मैं वहाँ भी जाती हूँ दिया जलाने के लिए। अभी जब खुशबू नहीं आई हुई थी तब तो यहीं जला रही थी, क्योंकि बच्चों को छोड़ के कैसे मैं जाती वहाँ पीपल के लग जलाने के लिए। अदरवाइज़ 7 मंथ तक कंटिन्यू मैंने पीपल के लग शनिदेव का दिया जलाया था। उसके बाद फिर मैं डेली यहीं पे ही जलाती थी। शनिदेव का ये जो पौधा है तुलसी माता का, शनिदेव का, तो यहीं पे मैं दिया रखती थी। उसके बाद अब मैं आज काफ़ी टाइम बाद गई वहाँ पे दिया जलाने के लिए, पीपल देव के लग शनिदेव का दिया जलाने के लिए। और बस लक्ष्मी पूजा वगैरह भी हो गया है, किचन में काम चल रहा है। खुशबू बना रही है सब्जी। किस चीज़ की बना रही है खुशबू सब्जी आज? सोयाबीन आलू की सब्जी। ये मेरा फेवरेट सब्जी है ना। तो बस इस तरीके से चल रहा है। पतिदेव भी आ गए हैं, अंदर हैं, चलिए चलते हैं अंदर। तो अभी छोटी हो, अभी छोटी हो, बड़ी नहीं हुई हो। बाबू सो रहा है, दर्श बाबू सो रहे हैं, अर्श बाबू जग रहे हैं। किस कर रही है क्या 15 अगस्त के लिए? अच्छा, तो रिद्धि स्कूल में पार्टिसिपेट कर रही है डांस में, तो वही गाना चला करके पापा को डांस दिखाएंगी। हाँ, ये चिड़िया है टुक टुक की, टाइम ले रहे हैं, टमी टाइम हो रहा है बाबू का। जला दिया है हमने रोज यहाँ पे भी, और वहाँ मंदिर पे आपको दिख रहा है लक्ष्मी दिया रोज का जलता है। और इस वक्त टाइम हो 7 बजने में 5 मिनट बाकी है। अभी लोगों ने किचन का मेकओवर जो हुआ था वो आपने नहीं देखा था, कुछ इस तरीके से हो गया है। पिंक कलर का जो आता है 5 रुपये वाला कागज, वही यहाँ पे चिपका करके कुछ इस तरीके से डेकोरेट किए हैं। और यहाँ पे खुशबू तड़का छौका सब चीज़ लगा रही है। खुशबू और हम दोनों ने मिल के मेहनत किया था। यहाँ पे चिपकाने वाला काम खुशबू कर रही थी, बाकी सारा सामान धुलने वाला मैं कर रही थी। इस तरीके से हो रहा था, क्योंकि ऊपर ऊपर चढ़ के अभी वो सब वर्क कर पाना अभी नहीं पॉसिबल हो पा रहा था, इस वजह से। तो मेरी ननद आने से ना ये वाला काम भी मेरा हो गया, क्योंकि काफ़ी पुराना था ना खुशबू लगा हुआ कागज़। इससे पहले वाला मेरे ख्याल से होली के पहले का था, हाँ तभी का, तब मैंने लगाया हुआ था। अब इस बार खुशबू लगाई है और थोड़ा सा ऊपर से लगाई है। तो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है ये हमारा मिडिल क्लास का किचन, छोटा स्मॉल किचन। तो फिर चलिए चलते हैं अंदर।
काफ़ी समय बाद मेरा आज व्लॉग बन रहा है, क्योंकि आवाज़ से लग रहा होगा इस समय इतना ज़्यादा वायरल फैला हुआ है, सर्दी जुकाम बुखार वाला। सभी को ऑलमोस्ट, टुक को भी हो चुका है, रिद्धि को भी हो चुका है, लेकिन दोनों बाबू को जब हो गया था, मेरी वजह से पहले मुझे हुआ था फिर बाबू को हो गया था, तो उस वजह से व्लॉग बनाने का बिल्कुल समय नहीं मिल रहा था। तो बस आज फिर मैंने कहा चलो बनाते हैं। और अभी मैंने पुराने ही व्लॉग अपलोड किया था, तो ये रीज़न था मैं नहीं बना पा रही थी। दोनों बच्चे बीमार हो गए थे तो दिमाग भी ख़राब हो गया था, और जब बच्चे बीमार हो तो माँ भी बीमार हो तो कुछ फिर समझ में नहीं आता, शून्य हो जाता है। शून्य हो रहा है ना। तो बस दर्श बाबू सो रहे हैं, आयुष बाबू प्ले कर रहा है पापा। यहाँ पे टुक अपना रूम बनाई हुई है, यहाँ पे खेलने का प्ले बनाई हुई है। तो यहाँ पे 15 अगस्त में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दीदी करी तो वही डांस पापा से कहती है यूट्यूब पे लगा दीजिए, और वही करके दिखा रही थी, ऐसे ऐसे मैम सिखा रही हैं, और टुकटुक भी अपना उसी में करी जा रही थी। तो इस तरीके से शाम का माहौल रहता है, पापा के साथ बच्चे जुड़े रहते हैं, बातें करते, उनके साथ समय बिताते हैं शाम के टाइम में। बस इस तरीके से चल रहा है। तो ये रहा आज का व्लॉग। किसी भी रीज़न पे व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा, जो भी आपके मन में सवाल हो उसे भी पूछिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।